ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। होली के पर्व को होलिकोत्सव भी कहा जाता है। कहते हैं कि जिस दिन होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठने वाली थी, उस दिन लोगों ने अग्नि प्रज्वलित कर प्रहलाद की रक्षा करने के लिए अग्निदेव से प्रार्थना की थी और अग्निदेव ने इस प्रार्थना को स्वीकार किया। अंततः होलिका जल गई। इस अग्नि पूजा ने फिर सामुदायिक पूजा का रूप लिया। होलिका जलाने का संदेश यही है कि सद्वृत्ति की प्रवृत्ति वाले लोगों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहते हैं कि जब भगवान वराह ने हिरण्यक्ष को मार दिया था, तो उसका भाई दैत्यराज हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हुआ। उसने देवों को जीतने के लिए हिमालय में कठोर तपस्या किया। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा को प्रसन्न कर यह वर मांग लिया कि वह किसी अस्त्र शस्त्र, किसी प्राणी से रात या दिन, जमीन या आकाश पर कहीं ना मारा जाए। इधर जब हिरण्यकश्यप तपस्या करने लगा, उसी समय देवताओं ने दैत्यों की राजधानी में आक्रमण किया। दैत्यों की पराजय हुई। इंद्र ने हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को बंदी बना लिया। ऐसे समय देवर्षि ने इंद्र से कहा कि इनके गर्भ में भगवान का परम भक्त है। यह सुनकर देवों ने कयाधु की परिक्रमा की और देवलोक चले गए। कयाधु देवर्षि के आश्रम में ही रहने लगी। देवर्षि उसे पुत्री के समान मानते थे और भगवत भक्ति का उपदेश देते थे। गर्भस्थ बालक प्रहलाद ने उन उपदेशों को ग्रहण कर लिया। दूसरी ओर हिरण्यकश्यप ने लौटने पर फिर सब देवों को जीत लिया। बालक प्रहलाद को गुरुपुत्र षंड और अमर्क के पास शिक्षा के लिए भेजा गया। एक बार प्रहलाद घर आए, तब पिता ने जानना चाहा कि प्रहलाद क्या सीख कर आया है। प्रहलाद ने श्री हरि की भक्ति का गुणगान किया तो हिरण्यकश्यप जोर जोर से हंसने लगा। उसे यह बच्चे का भोलापन लगा, लेकिन गुरु पुत्रों को समझा दिया कि वह प्रहलाद को दैत्य कुल का ज्ञान दे। अपने पिता के प्रश्न पर कि उत्तम ज्ञान क्या है, प्रहलाद का जवाब था, भगवान के गुण और चरित्रों का श्रवण, उनका कीर्तन, प्रभु की वंदना ही सबसे उत्तम है। हिरण्यकश्यप क्रोध से लाल पीला हो गया। प्रहलाद को गोदी से उतारा और गुरुपुत्रों को फटकार लगाई। प्रहलाद ने तब शांत भाव से कहा कि गुरुपुत्रों का कोई दोष नहीं है। दोनों के बीच कई अप्रिय संवाद हुए। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए कई उपक्रम किए, पर वह प्रहलाद का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। होलिका को यह वर मिला था कि वह अग्नि से नहीं जलेंगी, लेकिन इस वर का वह अनुचित उपयोग न करे। लेकिन वह भाई के आग्रह पर बुरी भावना से प्रहलाद को लेकर जलती लकड़ियों के ढेर पर बैठ गई। लपेटों के बीच सबने देखा कि होलिका तो स्वयं जल गई, पर प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। तब प्रहलाद ने अपने पिता से कहा कि आप भगवान से द्वेष करना छोड़ दें। राम नाम का प्रभाव देखो कि मैं शीत का अनुभव कर रहा हूं। प्रहलाद अपने साथियों को भी प्रभु भक्ति बात बताने लगे। दैत्य पुत्रों ने यह बातें हिरण्यकश्यप को बताई तो वह आग बबूला हो उठा। उसने खड्ग उठाकर प्रहलाद से कहा कि वह स्वयं उसका वध करेगा और पूछा, बता, तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने नम्रता से कहा कि पिताजी, क्रोध न करे, भगवान तो सब जगह है, मुझ में भी है और आप में भी है, इस खंबे में भी है। हिरण्यकश्यप ने बात पूरी न होने दी और
एक घूंसा खंबे पर मारा। घूंसे के प्रहार के साथ ही मानो ब्रह्मांड फट गया हो। खंबा फटा और बीचों बीच मानव शरीर और सिंह की एक आकृति उसमें से प्रकट हुई। भगवान नरसिंह के प्रचंड तेज से दिशाएं जल रही थी। वे गर्जना कर रहे थे। दैत्य ने कई कलाबाजियां दिखाई, पर नरसिंह भगवान ने देहरी पर जाकर पकड़ लिया। उस समय ना दोपहर थी ना रात। उन्होंने दैत्यराज को नाखूनों से फाड़ कर मार डाला, पर इससे भी नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। आखिर प्रहलाद उनके चरणों पर बैठे तो भगवान ने उन्हें स्नेह से अपनी गोदी में बिठा लिया। भगवान ने वर मांगने को कहा। इस पर प्रहलाद ने कहा कि आप तो मेरे उदार स्वामी हैं, बस इतना कीजिए कि मेरे मन में कभी कोई कामना ना उठे। हाँ, मेरे पिताजी और दूसरे दैत्य आपकी निंदा करते थे, वे इस पाप से मुक्त हो जाएं। इस प्रकार प्रहलाद की भक्ति अमर हो गई। होली का त्योहार आसुरी शक्ति हिरण्यकश्यप और होलिका जो वरदान से युक्त हैं और विध्वंस करती हैं। हिरण्यकश्यप को बहुत से वरदान प्राप्त थे। उसके ऊपर सरल सच्चे दैवीय भक्त की विजय का त्योहार है। यह एक ऐसा अवसर है जो पूरे वर्ष में केवल एक रात्रि में ही बहुत कुछ बदल देता है। होली के साधना तो लाखों लाभ हैं। यहाँ उसका वर्णन करना संभव नहीं है, केवल कुछ पहलू स्पष्ट किए जा सकते हैं। होली की रात में तंत्र की तीव्र से तीव्र शक्ति सिद्ध की जाए, उसका उपयोग किया जा सकता है, पर ध्यान रखें इन शक्तियों का दुरुपयोग ना करें। होली की रात में जीवन के सभी पाप जलाकर खाक किए जाते हैं। इसके लिए गोपनीय क्रियाएं हैं। होली की रात में अपने गुरु के पास जाकर इन क्रियाओं को सीखना और करना चाहिए। होली की रात में लक्ष्मी को हठ पूर्वक अपने घर में अपने जीवन में स्थापित किया जा सकता है। होली की रात में अपने घर की सभी बाधाओं को दूर किया जा सकता है। होली के दिवस पर प्रातः से लेकर रात्रि तक सभी प्रकार की भूत प्रेत कुष्मांड व्यापार बंधन आदि को दूर किया जा सकता है। होली की रात पूर्णता की रात है। इस दिन अपने जीवन की सभी दुर्गतियों को दूर किया जा सकता है। जय गुरुदेव। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः।